किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है वो वही जान सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो। और इस समय बड़ा कहना मुश्किल है कि कोई ऐसा घर परिवार छूटा हो जिसके यहाँ कोई गमी नहीं हुई हो, कोई मृत्यु नहीं हुई हो। पास की मृत्यु हो सकती है या फिर दोस्ती यारी में किसी की मृत्यु हो सकती है। किसी न किसी को अपने बहुत करीबी को खोया है। और उस खोने का जो दर्द है उसका बताना, बोलना, शब्दों में बयां करना नामुमकिन है, क्योंकि ये ऐसा जख्म है, ऐसा दर्द है जो भरा नहीं जा सकता। बहुत बड़ी पीड़ा और तकलीफ है। पर दोस्तों, क्या आप एक चीज़ मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि जिस हम अपने की बात कर रहे हैं, जिस हम अपने को खोने की बात कर रहे हैं, जिसको हमने इस दुनिया से विदा कर दिया, हमने उस पंचभूत शरीर की बात कर रहे हैं। असल में वो अजर अमर आत्मा आज भी है। हाँ, उसका शरीर नहीं है। हम बहुत दुखी हैं। हमने अपना बेटा, पति, माता, दादा, दादी, पोता, किसी न किसी रूप में किसी ने अपना दोस्त, अपना कलीग खोया है। उसकी वो जगह खाली है, उसकी वो बिस्तर, उसकी वो कुर्सी, उसके वो बर्तन वो खाली है। हमने बहुत पीड़ा सहन करी, और वो पीड़ा जो ऐसी नहीं है। पर क्या हम इस बात से अनजान हैं कि उस आत्मा ने भी अपना सब कुछ खो दिया है। हमने अपना एक रिश्ता खोया है, उसने अपने सारे रिश्ते खो लिए हैं। हमारे लिए एक रिश्ता, एक जगह खाली हुई है। उसके लिए पूरे जन्म का किया हुआ सब जीरो हो गया। उसका व्यापार, उसका घर, परिवार, दोस्त, ऑफिस, किचन, बेड, पलंग, हर तरह की चीज़ जो वो शरीर के साथ जुड़ी हुई थी वो उसके लिए ख़त्म हो गई है। अब उसकी एक नई यात्रा चालू होगी, क्योंकि उसे आपसे बात करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, इस दुनिया को समझने के लिए, इस दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। और वो शरीर, वो आत्मा जरूर धारण करेगी। अपनी ज़िंदगी में जो काम अधूरे रह गए थे वो एक नए शरीर के साथ आरंभ करेगी। आपने अपना एक रिश्ता खोया, उस पवित्र अनमोल आत्मा ने, जो कि अजर अमर है, जो मर नहीं सकती, उसने केवल अपना एक शरीर खोया है एक बीमारी की वजह से, जो कि बहुत दुखद है। परंतु उसकी एक यात्रा आरंभ हुई है, और वो यात्रा सुखद हो, आनंदमय हो और जल्द से जल्द आरंभ हो, उसका हमें ध्यान रखना है। हमारा दुख बहुत है कि हमने किसी अपने को खोया है, परंतु वो आत्मा जिसने अपना सब कुछ खो दिया है, क्या हम उस दुख के बारे में सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं? कठिन है बोलना, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन भर की जो भी कमाई हुई चीज़ थी, जो इस पंचभूत शरीर से जुड़ी हुई थी, वो शून्य हो गई है। आप उससे बात कर सकते हैं, पर वो आपसे बात कर सकता है, पर आप सुन नहीं सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो आत्मा सब सुन रही है, समझ रही है, देख रही है, परंतु आपसे बात नहीं कर सकती। तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम जितना जल्दी हो सके इस पीड़ा से निकलेंगे, इस तकलीफ़ से निकलेंगे, अपने जीवन को सुचारू रूप से आरंभ करेंगे, जो कि बोलना करना कठिन है, क्योंकि जिस पे बीतती है वही जानता है कि इसका दर्द क्या है। परंतु वो अपना जो हमारे लिए सब कुछ था, आज वो एक नई यात्रा आरंभ करने वाला है। और हम अगर चाहते हैं उसकी नई यात्रा अच्छे से आरंभ हो, अनुभूतिपूर्ण हो, आनंद से भरपूर हो, तो हमें उसे अच्छी विदाई देनी चाहिए, अच्छे विचार भाव देने चाहिए। आज वो कहीं भी हो, आपकी बातें सुन रही है, समझ रही है, देख रही है, परंतु हम वो नहीं सुन सकते, क्योंकि आज उसके पास शरीर नहीं है। उसको शरीर चाहिए, नई यात्रा चाहिए। वो किसी न किसी माँ के घर में जाएगा
अपनी यात्रा चालू करेगा और जो कार्य इस जन्म में रह गए थे वो आरंभ करेगा। तो हमें अपने करीबी को आनंद और बहुत सारी अच्छी अनुभूतियाँ देनी हैं ताकि वो अपनी यात्रा आरंभ करे और जो दुख भरी पीड़ा हमारे रोने से, हमारे तड़पने से, हमारे बिलखने से और हमारी पीड़ाओं से उसको पहुंच रही है, उससे उसको जल्द से जल्द छुटकारा देना है। क्योंकि आप सोचिए कि आपने एक रिश्ता खोया है, उस पवित्र आत्मा ने सारे रिश्ते खो दिए हैं और वो सभी की पीड़ाएं सुन रही है, समझ रही है और आपको पीड़ित देख के वो बहुत पीड़ित हो रही है। तो उस आत्मा को आनंद दीजिए, अच्छी अनुभूतियाँ दीजिए, बातें करिए, उसे बताइए कि आप उसके करीब हैं और आप उसको समझ सकते हो और आप अब दुखी नहीं होगे, अब आप पीड़ित नहीं होगे, अब आप रोएंगे नहीं, बिलकेंगे नहीं ऐसा कुछ काम करेंगे ताकि उस पवित्र आत्मा को कोई दुख हो और तकलीफ हो। जिंदगी में आगे बढ़ें और बहुत सारे ऐसे जीव हैं, लोग हैं जो अकेले हैं और उन अकेलों को आप जैसे पवित्र आत्माओं की ज़रूरत है। मेडिटेशन, ध्यान, योग के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। मेडिटेशन, ध्यान, योग को अपनी लाइफ में जगह दीजिए और अपने जीवन को और अपने आसपास के जो भी आपके संबंधी हैं उनकी जीवन को एक लक्ष्य दीजिए और इस पवित्र आत्मा को जो अब आपके साथ शरीर रूप में नहीं है उसको हमेशा अपने साथ अनुभव करिए और उसे प्यार से रवाना करिए, जाने दीजिए और उसको बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ने के कार्य में सहयोग दीजिए। ओम तत्सत।